चलिए अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर मुंबई से लेते हैं, जहां पर कंगना का ऑफिस तोड़ दिया गया है। बीएमसी ने कार्रवाई की है। पहले नोटिस चिपकाया गया और उसके बाद अब कार्रवाई हुई है। जेसीबी से तोड़ा गया है ऑफिस का बाहरी हिस्सा। दफ्तर के अंदर का निर्माण अवैध है, ये कहना है बीएमसी का। निर्माण गिराने में 20 से 25 कर्मचारी लगे हुए हैं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच, पुलिस टीम की मुस्तैदी के बीच ये कार्रवाई हो रही है। बीएमसी ने पहले नोटिस चिपकाया था, आज सुबह एक दूसरा नोटिस चिपकाया गया दफ्तर के बाहर और अब कार्रवाई हो रही है। इसी बीच कंगना रनौत मुंबई के लिए रवाना है। वो बीच रास्ते में है, 2:30 बजे के आसपास वो मुंबई पहुंचेंगी। और ये देखिए बीएमसी की कार्रवाई कंगना रनौत के दफ्तर पर। हालांकि कंगना लगातार खुद भी वीडियो शेयर कर रही हैं, तस्वीरें शेयर कर रही हैं और कंगना ने पाकिस्तान से तुलना एक बार फिर मुंबई की है, बीएमसी की इस कार्रवाई को की है और ये भी कहा है कि डेमोक्रेसी की डेथ हो गई यहाँ पर और सिर्फ आवाज़ उठाने की वजह से, गलत को गलत कहने की वजह से उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है। वहीं बीएमसी का कहना है कि निर्माण अवैध तरीके से था, इस वजह से कार्रवाई की गई। जबकि कंगना रनौत ने फिर चुनौती दी है और ये दावा किया है कि दफ्तर के निर्माण में नियमों की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं हुई है, निर्माण अवैध नहीं है, ये कार्रवाई गलत है। तो कंगना रनौत वर्सेस महाराष्ट्र सरकार की तस्वीर के बीच एक तस्वीर ये भी है कि बीएमसी यहां पर एक्शन मोड में है। कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए जरा किस तरह से बाहरी हिस्सा गिरा दिया गया, ढहा दिया गया है। कार्रवाई की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रही है। वहीं कंगना रनौत इस वक्त फ्लाइट में है, इस वक्त वो एरोप्लेन में है और वहां से भी उनके वीडियोस आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो फोन पर कंगना रनौत के वीडियोस बना रहे हैं और वो भी भेज रहे हैं। इधर माफियाओं पर, उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया हैं उनके खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। बाहुबली अतीक अहमद की एक और संपत्ति कुर्क होगी। अतीक की झूसी के कटका वाली संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। इस लाखों की संपत्ति को अवैध तरीके से अर्जित किया गया था। 29 सितंबर से पहले ही ये संपत्ति कुर्क की जानी है। अब तक अतीक की 60 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है, कुर्क की जा चुकी है। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी या फिर भूमाफिया आजम खां, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अतीक अहमद की बात करें तो इस लिस्ट में एक और संपत्ति का नाम और इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। इसे भी जब्त किया जाना है, कुर्क किया जाना है। 29 सितंबर तक की तारीख भी है। सर्वेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, झूसी के कटका वाली संपत्ति भी अब कुर्क की जाएगी, कार्रवाई कहां तक पहुंची है? 29 सितंबर तक की डेडलाइन है। जी, निश्चित तौर पर एसएसपी ने डीएम से अनुमति मांगी थी और झूसी के कटका में अपराध से अवैध रूप से अर्जित की गई 3 भूखंड हैं, वो लाखों की कीमत के बताए जा रहे हैं। इन भूखंडों को कुर्क करने का आदेश डीएम ने फिलहाल दे दिया है और 29 सितंबर तक रिपोर्ट डीएम ने मांगी है। इसके पहले 7 संपत्तियां जिनकी अनुमानित लागत लगभग 60 करोड़ है, उसको कुर्क किया जा चुका है और 14 सितंबर तक अभी 6 अन्य संपत्तियों को कुर्क किया जाना है। जबकि सर्वेश, क्या इस भूखंड पर कोई निर्माण भी है या अभी जमीन है जिस पर कब्जा कर रखा है अतीक अहमद ने? देखिए, इसमें बाउंड्री वॉल है जी। जो बेनामी संपत्तियां हैं, जो अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। उसी के तहत गैंगस्टर के तहत इस मामले में भी कार्रवाई की जा रही है और जो 3 भूखंड झूसी के कटका में है, अब उन्हें कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है और 29 सितंबर तक इस भूखंड को कुर्क करके रिपोर्ट डीएम को सौंपनी है। जी सर्वेश, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो लगातार एक्शन चल रहा है और मौजूदा सरकार का दावा है कि पहले की सरकारों में जिन बाहुबलियों को संरक्षण मिल रहा था, जो फल फूल रहे थे, उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है। वहीं मऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा है। पुलिस ने 10 दिन के अंदर लगभग 5 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। मऊ में प्रशासन ने आज भी मुख्तार अंसारी के करीबी सुरेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। मऊ पुलिस ने सुरेश सिंह के 2 ट्रक जब्त किए। दोनों ट्रक की कीमत करीब 68 लाख रुपए बताई जा रही है। पिछले 10 दिन में सुरेश सिंह की 25 अलग अलग गाड़ियां जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत 4 करोड़ 95 लाख 28 हजार रुपए आकी गई है। D34 मुख्तार अंसारी का वसूली गैंग है, जिसके सबसे सक्रिय सदस्य सुरेश सिंह सनफ लल्लन सिंह के ऊपर 14 एक गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।
जिसके तहत इनकी कई बसें और ट्रकें सीज की गई हैं। पहले आज इनकी 2 ट्रकें सीज की गई हैं। सुरेश सिंह मुख्तार के वसूली गैंग के सरगना है और D32 का लिस्टेड माफिया है। प्रशासन ने इससे पहले सोमवार को सुरेश सिंह की 10 बसें जब्त की थी, जिनकी कीमत 1,69,65,000 रुपए बताई जा रही है। इससे पहले भी प्रशासन ने सुरेश सिंह की 13 बसें जब्त की थी, जिसकी कीमत 1,60,95,000 रुपए। इधर आज मिर्जापुर मंडल की समीक्षा मीटिंग होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को 6 बजे मिर्जापुर मंडल की समीक्षा करेंगे। कोरोना के हालात, चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। उनसे तमाम सवाल जवाब सीएम करेंगे। मंडल के सांसद और विधायक भी इस बैठक में मौजूद होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मंडलवार समीक्षा मीटिंग कर रहे हैं। अयोध्या और चित्रकूट के बाद मिर्जापुर मंडल की आज समीक्षा होनी है। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, मिर्जापुर मंडल और मंडलवार जो समीक्षा का ये लगातार तीसरा या चौथा दिन है और आज भी मीटिंग होनी है, तो किस तरह का बदलाव इस मीटिंग के बाद अभी तक की बैठकों में देखने को मिला? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, तो बहुत बार ग्राउंड नहीं जा पा रहे। मंडलवार बैठकें वो लगातार चल रही है। आपने देखा कि अयोध्या और मंडल बैठक रिपोर्ट की हुई, और कल अलीगढ़ और आज मिर्जापुर मंडल की बैठक है। खास आज इस बैठक में साथ जो जिलाधिकारी और कप्तान, पुलिस कप्तान, उनके साथ विधायकों को भी होने के लिए कहा गया है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए होने के लिए कहा गया है। तो मिर्जापुर में कोविड केसेस को देखते हुए साथ जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसकी अपडेट क्या है अब तक की, इसको लेकर के मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। और देर शाम 6 बजे से ये बैठक शुरू होने वाली, जो 8 साढ़े 8 तक चलेगी, जिसके बाद तो जो बड़े फैसले होंगे कम से कम मिर्जापुर मंडल को लेकर वो सामने आएंगे। और खास ये है कि अगर हम बस बात करते हैं मिर्जापुर, बिल्कुल अनामिका, और इस तरह की बैठकों की इसलिए भी जरूरत है, समीक्षा की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो तो जारी है ही, क्योंकि हालात और ज्यादा गंभीर हुए हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, और खासकर उत्तर प्रदेश में भी मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ कोरोना केसेस पर कंट्रोल की बात है, दूसरी तरफ लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल सके, अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसे सुधरे, लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जा सके, तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर समीक्षा मीटिंग की जरूरत और नई दिशा निर्देश की भी जरूरत है। धन्यवाद अनामिका, इस वक्त पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। बरसात का मौसम है, जिसे जलीय जीव भी दिखाई देने लगते हैं। आपको दिखा रहे हैं मगरमच्छ 2 जगहों पर निकला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं झांसी की, जहां पर जौरी बुजुर्ग गांव, एक तालाब में मगरमच्छ दिखा, जिसके बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया और फिर वन विभाग को जानकारी दी गई। वनकर्मी मगरमच्छ को अपने साथ ले गए। दूसरी तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, मिदनिया गांव की, जहां पर तालाब में विशालकाय मगरमच्छ दिखा और लोग दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने तुरंत ही इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद इसे भी पकड़ा गया, रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा गया। हालांकि इस दौरान मगरमच्छ को देखने के बाद लोगों की भीड़ भी जुट गई। कोई फोटो खिंचवाना चाहता था मगरमच्छ के साथ, तो कोई मगरमच्छ के गले में रस्सी बांधे नजर आया। यहाँ पर क्रूरता भी कह सकते हैं, जिस तरह से पेश आ रहे हैं ये मगरमच्छ के साथ, ये क्रूरता की श्रेणी में आता है। वन विभाग ने रेस्क्यू किया और फिर दोनों ही जगहों पर मगरमच्छ को नदी में छोड़ा गया। बारिश की वजह से लगातार नदियां उफान पर हैं और नदियों के पानी के साथ ही मगरमच्छ कई बार सड़क तक, मोहल्ले तक, तो गांव के तालाब तक पहुंच रहे हैं और अब इन दोनों ही जगहों पर रेस्क्यू कर लिया गया है मगरमच्छ का। मेरठ में युवाओं की अनोखी मुहिम चर्चा के केंद्र में है। इन युवाओं ने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मोबाइल ब्लड बैंक सेवा की शुरुआत की है। कहीं भी किसी को भी जरूरत पड़ती है खून की, तो ये देवदूत बनकर पहुंच जाते हैं। मेरठ में इन युवाओं की जमकर वाहवाही हो रही है। लोग इन युवाओं की मिसाल देते नहीं थक रहे हैं। इन युवाओं की टोली ने जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने का बीड़ा उठाया है। अगर आपको किसी भी ग्रुप के ब्लड की आवश्यकता है तो एक फोन कीजिए और ये युवा देवदूत की तरह आपके सामने हाजिर हो जाएंगे।
इन युवाओं ने गरीबों की सेवा करने के लिए मोबाइल ब्लड बैंक की सेवा शुरू की है, जो गरीब मरीजों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। अधिकतर गरीब लोग ब्लड के माध्यम से मरता है। हमने कुछ लोगों की जान ऐसी भी बचाई है जिनके पास पैसा भी नहीं था और ट्रीटमेंट के पैसे भी हमने दिए हैं। जो लोग अपाहिज थे उनकी भी हमने मदद की है। अपने पास से ही पैसा देते थे। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको हम मदद करते हैं आर्थिक स्थिति से। इन युवाओं की टोली में करीब 200 युवा हैं, जो 24/7 आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। सोनू शर्मा पिछले 8 साल से जरूरतमंदों को ब्लड डोनेट करते आ रहे हैं। इनके ब्लड डोनेशन की चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। उसके बाद इनके दोस्तों ने इनकी नेकदिली के साथ जुड़ने की इच्छा जाहिर की। सोनू ने अपने दोस्तों की अपील को सहर्ष स्वीकार किया और उनको अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। इस नेकदिली का कारवां कुछ यूं चला कि सोशल मीडिया के जरिए सोनू शर्मा के साथ करीब 200 युवा जुड़ गए। सर 24 घंटे के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही हमारे पास कॉल आती है हम तुरंत ही वहाँ पे पहुंचकर अपना ब्लड डोनेट कर देते हैं सर। इन युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए एक मोबाइल ब्लड बैंक बनाया और किसी भी वक्त एक फोन कॉल के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचने की मिसाल पेश की। इन युवाओं की अपील है कि गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए इनकी टीम के साथ जुड़े और समाज सेवा के लिए आगे आए। सर हमने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना रखा है मेरिट ब्लड बैंक के नाम से। तो जो भी ज़रूरतमंद होता है, हमारा फेसबुक पे भी नंबर है, जो नंबर है 7037743743। इसी के माध्यम से कॉल आती है हम पे, व्हाट्सएप पे भी या अदर भी कॉल आती है। वहाँ से आता है कि हमें यहाँ ब्लड की ज़रूरत है, तो उसी के माध्यम से हम इस व्हाट्सएप पे फिर मैसेज करते हैं। जिस भाई का भी जो भी मतलब ग्रुप होगा ब्लड वो करते हैं। उसके बाद हम उसके माध्यम से वहाँ पहुँचते हैं और ब्लड डोनेट कराते हैं। इन युवाओं का दावा है कि इन लोगों ने अब तक रक्तदान के जरिए 60 से 70 लोगों की जान बचाई है। यही नहीं, इन युवाओं की टीम ऐसे रोगियों का डाटा तैयार कर रही है जो कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। अब कोरोना मरीजों को ट्रेस कर उनसे प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करेंगे। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में भी अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। यहां पर पुलिस को शातिर टॉप 10 लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। लुटेरे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी फरार चल रहे थे, इनकी तलाश चल रही थी। इन्हें अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। टॉप 10 अपराधियों को गिरफ्तार करने में हमीरपुर पुलिस को कामयाबी मिली है। थाना मौदाहा द्वारा थाने क्षेत्र के ऐसे 5 अपराधी जो पूर्व में लूट जैसे संगीन अपराध कारित कर चुके हैं, ये इन सभी पर कार्रवाई करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे। गिरफ्तारी के समय इनके पास से कुछ अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, जिसके संबंध में नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही। गाजियाबाद में हर्ष फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी बर्थडे पार्टी मना रहे थे और जश्न में लाइसेंसी पिस्टल से इन्होंने फायरिंग की थी, गोलीबारी की थी। वीडियो सोशल मीडिया पर खुद ही वायरल किया था। पुलिस ने इसी वीडियो के आधार पर कार्रवाई की। 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर में आरोपी फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर गिरफ्तारी के बाद की है। गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि जन्मदिन पर बारी बारी हवाई फायरिंग की, मगर हवालात एक साथ भेजे गए। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है, ये बातें लिखी। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपियों के हथियार जब्त किए जा रहे हैं और लाइसेंस भी रद्द किया जा रहा है। और लगभग 171 दिनों के बाद आज से गाजियाबाद नोएडा मेट्रो रूट की शुरुआत हो चुकी है। मेट्रो सेवा में कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जा रहा है। अब दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बीच सफर करने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी। 2 शिफ्टों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। हमारे सहयोगी राजीव ने पहले दिन जायजा लिया, यात्रियों से बात की। मेट्रो रेल सेवा आज से ब्लू लाइन पर शुरू हो गई है। अब नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ ही दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि देखा जाए तो कोरोना संक्रमण की वजह से मेट्रो जो है करीब 5 महीने पहले पूरी तरह से बंद कर दिया गया था मेट्रो सेवा। लेकिन अब जो है आज से मेट्रो रेल सेवा शुरू कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संक्रमण को लेकर के
जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं ताकि कोरोना संक्रमण न फैले, उसको पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं मेट्रो के अंदर हूं और ये जो है यहाँ पे मार्क किया गया है एक एक जगह पे कि कहाँ पे बैठना है, कहाँ पर नहीं बैठना है, हर जगह को चिन्हित किया गया है। उसके बाद जो है लोग यात्री जो है इसमें बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो मेट्रो सेवा है यह नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।